Hello everyone and welcome to the session on basic concepts of statement and conclusion। तो ये जो सेशन रहेगा इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ राइट अप्रोच डिस्कस करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज कंक्लूजन। अ कंक्लूजन इज द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो इट इज द ओपिनियन दैट इज गिवन बेस्ड ऑन द पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे पैसेज भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है और स्टेटमेंट या पैराग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट होता है पैसेज का, जिसको कौन देता है? इसको जो कंक्लूजन जो होता है हमेशा जो है वो ऑथर देता है, ऑथर ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या होता है? कंक्लूजन में दो जो है इसमें एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। एक होता है इसमें प्रीमाइस एंड अदर वन इज अजम्पशन। प्रीमाइस का क्या मीनिंग है? प्रीमाइस का मीनिंग है सेट ऑफ फैक्ट्स, वेयर एज ऑन द अदर हैंड अजम्पशन का क्या मीनिंग है? यह है अनस्टेटेड प्रीमाइस। ठीक है, जिसको हम ट्रू मान के चलते हैं। ठीक है, कुछ भी हम इसमें सपोज करके चलते हैं जो कि हम अपनी तरफ से ट्रू मान के चलते हैं, बट उसका कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो इनको दोनों को कंबाइन करके जो है वो कंक्लूजन बनता है। ओके, तो इसकी सबसे पहले यहां पे अजम्पशन आ गया, यहां पे इसके लिए यहां पे ये कंक्लूजन आएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन्स की जो है प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले कंक्लूजन जो होता है एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट क्या क्या मतलब है? ये क्लियरली स्टेटेड होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेट करेगा विद द स्टेटमेंट। ओके, सेकेंड वन देखो, मैंने ये डायरेक्टली रिलेशन का बता दिया। इट इज ऑलवेज रेलेवेंट एंड इज हैविंग रिलेशन विद द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट के साथ हमेशा रिलेट करेगा। थर्ड वन जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दैट इज इट इज ऑलवेज गिवन बाय द ऑथर। ओके, नेक्स्ट वन इट इज रीस्टेटमेंट और रीआइट्रेशन। ठीक है, तो कंक्लूजन जो होता है आपका रीस्टेटमेंट और रीआइट्रेशन भी होता है। ओके, इसके बाद जो है इस जो कंक्लूजन में है, कंक्लूजन में ये वर्ड जो है ये यूज हो सकते हैं, ये इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो कंक्लूजन है वो सजेस्टिव इन नेचर है। ठीक है, इसमें सजेस्टिव वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ के एंड में जो है ये सजेस्टिव वर्ड जो है यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वन वर्ड्स लाइक कंक्लूड, दैट, therefore, thus, hence, so, content that, which means that, clearly, ये जो वर्ड अगर आपके किसी स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? वो एक टाइप का कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन को शो करते हैं। ओके, तो ये था आपका कंक्लूजन के रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं। देखो अभी क्या है, कंक्लूजन की ही तरह एक और वर्ड होता है जी, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का क्या मीनिंग होता है? ये हमेशा रीडर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कोई भी किसी पैसेज को रीड करेगा कोई पर्सन, वो अपनी तरफ से उसमें से कंक्लूजन को ड्रॉ करेगा। ठीक है, और उसमें से देखो ये क्या मीनिंग है यहाँ पे, इसमें एक यहाँ पे जो लाइन लिखी है, कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन। ठीक है, तो अननोन जो है हम उसमें से अपनी तरफ से ऐड करेंगे। ठीक है, जो भी हमें बात पता है उसके बेस पे। ओके, तो ये हमेशा रीडर देता है। इसके बाद है इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन से ही इसको डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, जो पैसेज का कंक्लूजन होगा वहां से ही इसको डिडक्ट किया जाता है। और एक बात का ध्यान रखना, इट इज नॉट सजेस्टिव इन नेचर। ठीक है, तो इट इज नॉट सजेस्टिव इन नेचर। इसके बाद है इट इज डायरेक्टली फॉलोज द एविडेंस प्रोवाइडेड। ठीक है, ये जो एविडेंस जो आपको स्टेटमेंट में दिया जाता है उसको डायरेक्टली फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज इम्प्लिसिट इन नेचर। ठीक है, ये जो इम्प्लिसिट होता है नेचर में, ठीक है, ये
क्लियरली स्टेटेड नहीं होता, ओके, और ये डायरेक्टली इंप्लाई करता है, ओके। इसके बाद है कि इट इज जर्नल इन नेचर, ठीक है, ये जर्नल में रहेगा, ओके। और अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन इज स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। कंक्लूजन जो है किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर होगा, बट जो इन्फ्रेंस होगा वो जनरल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा है कि इफ वी राइट अ कंक्लूजन इन अ जेनरिक वे इट विल बी इन्फ्रेंस, ठीक है। कोई भी हम कंक्लूजन जो जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो इन्फ्रेंस बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या अप्रोच लगानी है। तो क्वेश्चन में आपने देखो, इसमें कोई भी ना तो इसमें कॉमन सेंस का यूज होगा, ठीक है, और ना ही इसमें जो है जनरल अवेयरनेस का यूज होगा, ठीक है। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, हमें सीधा स्टेटमेंट को देखना, स्टेटमेंट से रिलेटेड ही हमें उसमें से कंक्लूजन को ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, ठीक, कंक्लूजन को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट यहां पे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन है आपको दो तरह से आ सकते हैं। एक तो रहेगा आपको जो क्वेश्चन में कुछ डायरेक्शंस दी होंगी, ठीक है, जिसमें से कि हमें ए बी सी डी ई करके इस तरह से 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन का भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को हमने देख के उन पे टिक लगाना है, ठीक है। तो यहां पे दिए गए डायरेक्शन में इन द क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट दी है, और फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, ठीक है, 2 कंक्लूजन दिए हैं, ओके। तो यहां पे यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन इज फॉलोइंग, कौन सा कंक्लूजन इसमें से फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उसमें से दिया गया है पहला, जो इसमें दिया गया यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर है कि इफ ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो, सेकंड है इफ ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो, थर्ड है आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, फोर्थ है नीदर 1 नॉर 2 फॉलो, एंड लास्ट वन इज बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट, और उसके ऊपर हमें कंक्लूजन को डिसाइड करना कि विच ऑफ दीज आर दिस इज फॉलोइंग, ठीक है। तो फर्स्ट है द बायलैटरल टॉक्स आर सपोजिडली टारगेटेड टुवर्ड बेटर डायलॉग बिटवीन द 2 नेशंस, ठीक है। 2 नेशंस के बीच में बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं, और उसका जो टारगेट क्या है, टारगेट है कि बेटर डायलॉग, ठीक है, उनके बीच में अच्छा वार्ता जो है, कोई सम्मेलन हो, उसके थ्रू वो अपने जो भी इनके बीच में कोई भी मैटर है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया कंक्लूजन, जो दिया गया है द बायलैटरल टॉक्स विल नेसेसरीली फेल, सेकंड वन है देयर विल आइदर बी एनहांस्ड डायलॉग बिटवीन द नेशन और नो डायलॉग बिटवीन द टू इफ टॉक्स फेल, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है इसमें कि द बायलैटरल टॉक्स विल नेसेसरीली फेल, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कंसिक्वेंस, ठीक है, कंसिक्वेंस। अब देखो यहाँ पे इसकी नेसेसिटी के बारे में अब हमें डायरेक्टली रिलेट करना है। अब ये नेसेसरीली फेल को कहाँ पे बताया गया, क्या इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है स्टेटमेंट में, तो इस बारे में कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिलता, तो दैट इज अ इरेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, एन इरेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। तो ये इरेलेवेंट है, ठीक है। सेकंड वन को अगर हम देखें, देयर विल बी आइदर एनहांस्ड डायलॉग बिटवीन द नेशंस और नो डायलॉग बिटवीन द टू इफ टॉक्स फेल। देखो कोई भी 2 नेशंस के बारे में अगर हम देखें, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि जो इनके बीच में क्या है, डायलॉग हो रहा है, ठीक है, कोई भी इशू लेके चलते हैं हम, चाहे बॉर्डर इशू या कश्मीर इशू, तो यहाँ पे जो है इंडिया और पाकिस्तान जो है अभी डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनके जो है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता पहली बार में, ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड टाइम ये जो है डायलॉग नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें बायलैटरल टॉक्स कोई भी नहीं होगी। तो इस वजह से क्या है, वो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह से कोई भी सम्मेलन नहीं करेंगे। तो दैट इज वाई सेकेंड वन इज फॉलोइंग, फर्स्ट वन इज नॉट फॉलोइंग, ठीक है। तो उसमें पहली ऑप्शन आएगी ऑप्शन
बी, दैट इज इफ ओनली टू कंक्लूजन फॉलो। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज डिसॉल्व्ड द लोकसभा एंड फॉलन। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, और वो फॉल कर गई, ठीक है, वो सरकार उनकी गिर गई। ठीक है, तो यहां पे पहला कंक्लूजन जो दिया गया है, देयर विल बी फ्रेश इलेक्शंस। सेकंड वन, द करंट गवर्नमेंट पार्टी शुड प्रोवाइड फॉर न्यू इलेक्शन। ठीक है, तो यहां पे जो है इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहां पे कोई भी जो सेकंड कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो करंट गवर्नमेंट पार्टी के बारे में यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, कुछ भी यहां पे नहीं बताया गया। अब देखो, जब भी लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होती है तो क्या होता है, उसका मतलब है कि सरकार गिर गई। ठीक है, पीएम हैज रिजाइंड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जब सरकार गिर गई तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, नए इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो नए इलेक्शन जो होंगे तो ये फर्स्ट वन इज कंक्लूडिंग द स्टेटमेंट। ठीक है, इसको कंक्लूड कर रहा है। अब यहाँ पे सेकंड वन की बात करें तो यहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट पार्टी शुड प्रोवाइड फॉर न्यू इलेक्शन, तो यहाँ पे इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। दैट इज वाई द फर्स्ट वन इज फॉलोइंग। ठीक है, कंक्लूजन वन इज फॉलोइंग। थर्ड जो है क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें हम डिस्कस करते हैं। दिया गया है कि मैंगोज आर टू एक्सपेंसिव टू बी बैड। ठीक है, मैंगोज जो है बैड, टू एक्सपेंसिव फॉर द टू बी बैड। तो इसमें कंक्लूजन जो दिया गया, फर्स्ट, व्हेन मैंगोज आर इन शॉर्ट सप्लाई द प्राइसेस गो अप। ठीक है, ये जो है फर्स्ट दिया गया। सेकंड है, द हायर द सेलिंग प्राइस द हायर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक कोट है। ठीक है, कि कोई भी चीज जिसको हम ज्यादा प्राइस में उसको खरीदते हैं, ठीक है, जिसकी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस उसका जो ज्यादा रहता है, ठीक है, वो ऑब्वियसली कि उसकी जो हम उसकी क्वालिटी को हाई ही मानेंगे। ठीक है, तो मैंगोज अगर हमने मान लो जैसे कि ज्यादा प्राइस पे खरीदे हैं तो ऑब्वियसली हम उनको क्या बोलेंगे कि ये जो है वो ये खराब नहीं है। ठीक है, ये खराब नहीं है, तो दैट इज वाई सेकेंड वन इज फॉलोइंग। ठीक है, सेकंड वन इज फॉलोइंग। और फर्स्ट वन की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सप्लाई की बात नहीं की गई है। ठीक है, स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सप्लाई की बात नहीं की गई। दैट इज वाई सेकंड वन इज फॉलोइंग। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। स्पीडी डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज कपल्ड विद द बेबी बूम। ठीक है, बेबी बूम ये वर्ड पे ध्यान देना है यहाँ पे, is going to create heavy pressure on the governments of developing nations। जो डेवलपिंग नेशंस है, ठीक है, उन पे प्रेशर डालेगी क्या चीज, एक तो स्पीडी डिप्लेशन है, जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को जो डिप्लेशन की वो ज्यादा उसमें मात्रा में हो रहे हैं। सेकंड जो है कि बेबी बूम, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हो रही है। ठीक है, स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये जो डेवलपिंग नेशंस है उनके ऊपर जो सरकारें हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा। तो फर्स्ट वन यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है, डेवलपिंग नेशंस विल फेल टू कोप विद द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे क्या श्योरिटी है कि वो फेल ही करेंगे या जो है यहाँ पे वो उसको प्रेशर को रख लेंगे अपने उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, इस फेलियर के रिगार्डिंग जो है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है इन दी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बन जाता है इरेलेवेंट फैक्ट, तो उस वजह से ये फर्स्ट वन फॉलो नहीं करता। सेकंड वन को देखो, द डेवलपिंग नेशन वुड फेस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देखो, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी ऑब्वियसली जो है जो रिसोर्सेज होंगे वो ज्यादा पर्सन में वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है सेकंड वन इज फॉलोइंग। ठीक है, एज कंपेयर एंड फर्स्ट वन इज नॉट फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें भी ये सेकंड वन जो सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इंडिया शुड इन्वेस्ट
मोर इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड। ठीक है, इंडिया को जो है ज्यादा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कंक्लूजन जो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, द प्रोडक्शन इंडस्ट्री हैज बीन अंडर डेवलप्ड। ठीक है, क्या प्रोडक्शन इंडस्ट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसकी जो डेवलप्ड या अंडर डेवलप है? तो ये जो है फर्स्ट वन इज इरेलेवेंट फैक्ट। सेकंड है, इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड prosperity due to agricultural engineering and development in technological field। ठीक है, तो यहां पे क्या इस जो इंडिया का ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, दैट इज वाई सेकंड वन इज नॉट फॉलोइंग। ओके, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया गया, दैट इज वाई नीदर वन नॉट टू इज फॉलोइंग। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें, एम्प्लॉयज वॉन्ट अ रेज एंड आर दस प्रोटेस्टिंग कीपिंग द वर्क सस्पेंडेड। ठीक है, एम्प्लॉय जो है वो चाहते हैं कि उनकी जो सैलरीज वगैरह है वो उसमें बढ़े। ठीक है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वर्क को जो है सस्पेंड किया हुआ है। तो उसमें फर्स्ट कंक्लूजन है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज सेव्स मनी ऑन द सैलरी कॉस्ट। ठीक है, जो सैलरी कॉस्ट पे मनी को सेव कर रही है जो मैनेजमेंट है। ठीक है, तो क्या इसके बारे में बताया गया है कि डायरेक्टली इससे रिलेटेड है? इट इज एन अनरिलेटेड फैक्ट। सेकंड है, द कंपनी मस्ट कंसीडर द वांट्स ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अब यहां पे जो ये चीज दी गई इससे डायरेक्टली जो है ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, कंपनी को जो है उनकी एम्प्लॉयज की वांट्स को जो है वो कंसीडर कर लेना चाहिए। ठीक है, दैट इज वाई सेकंड वन इज फॉलोइंग। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट है, द टीम प्लेयर्स ऑफ टीम इंडिया वर एग्जॉस्टेड आफ्टर द मैच। ठीक है, मैच के बाद वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे फर्स्ट कंक्लूजन है, द ओपनिंग बैट्समैन आर स्पिनर्स। क्या कोई इंफॉर्मेशन दी गई है? नॉट। ओके, 80% ऑफ द प्लेयर्स आर बैट्समैन। ठीक है, क्या इसके बारे में कोई भी टीम के जो भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर क्या है यहाँ पे इसके रिलेटेड, इन दोनों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है? नेदर वन नॉर टू इज फॉलोइंग, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, एक्सरसाइज इज गुड फॉर बॉडी, इट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मेकिंग मसल्स active and increase immunity. Not just this, it is valuable for mind as well. It helps in deal with the stress, increase concentration and help achieve creativity। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज के जो यहाँ पे बेनिफिट के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि ये बॉडी और माइंड दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पे कंक्लूजन जो है, फर्स्ट कंक्लूजन, एक्सरसाइज इज मोर यूजफुल फॉर माइंड देन बॉडी। ठीक है, क्या ऐसा इसमें बताया गया कि ये माइंड या मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा यूजफुल है देन बॉडी? तो इसके बारे में कंपैरिजन नहीं किया गया। ठीक है, दैट इज वाई फर्स्ट वन इज नॉट फॉलोइंग। सेकंड वन जो है, एक्सरसाइज सर्व्स मोर देन वन पर्पस। ठीक है, तो एक से ज्यादा पर्पस को ये सर्व करता है, इसलिए जो सेकंड वन जो है ये फॉलो करता है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको जो है पैसेज दिया होगा और पैसेज के बेस पे आपने कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। तो यहां पे दिया गया, इंडिया हैज कॉल्ड अपॉन चाइना टू आस्क पाकिस्तान टू स्टॉप डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन एरियाज इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया ने जो है यहाँ पे चाइना को एक टाइप का रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है पाकिस्तान को बोलो कि जो आप जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है, इलीगली ऑक्युपाइड जो एरिया है पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाई किया है, ठीक है,
सेकंड यहाँ पे बोला गया है कि द इंडियन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन है इंडिया की, ये तब आई अ डे आफ्टर बीजिंग एक्सप्रेस्ड इट्स स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट ओवर पीएम्स विजिट टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे इसमें से कंक्लूजन को फॉलो करना। तो यहाँ पे सेकंड अगर हम देखें यहाँ पे कि बीजिंग ने अपना जो है स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की है किस किस चीज के लिए, जो पीएम की विजिट है अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, इस जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कंक्लूजन को हमें ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे दिए गए, चाइना लेज क्लेम टू डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1 and 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर कहीं पे भी चाइना का ना तो यहाँ पे क्लेम हमें मिल रहा है और ना ही इसका पता चल रहा है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है इट इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो वर्ड आ रहे हैं ये बन जाते हैं आपके इरेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट फॉलोइंग। सेकंड को अगर हम देखें, चाइना एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस ओवर पाकिस्तान, ठीक है। अब देखो किसी भी पर्सन को अगर हमने, किसी थर्ड पर्सन को अगर हमने बोलना है, ठीक है, कोई भी हमने उसके पास बात पहुंचानी है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी जो उसका नोन पर्सन है, जो कि उसको जिसकी वो बात मानता हो, तो उसके थ्रू हम बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम आपका चल रहा है कि इंडिया ने जो है चाइना को कहा कि आप पाकिस्तान को बोलो कि वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बंद करे, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाइना जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, ताकि जो है वो बात को माने, इसलिए इंडिया ने कहा। तो इस सेकंड वन जो है फॉलो कर रहा है। थर्ड की बात करें, इंडिया इज टेरिफाइड ओवर बेजिंग्स कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टेरिफाइड वर्ड या कुछ भी इससे रिलेटेड वर्ड जो है हमें कोई भी नहीं मिलता, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज नॉट फॉलोइंग, ठीक है। तो सेकंड वन इज फॉलोइंग, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया यहाँ पे कि वुड हैज बीन यूज्ड फॉर मिलेनियम, ठीक है। बहुत टाइम से हम इसको मिलेनियम्स ऑफ जो टाइम से इसमें यूज कर रहे हैं, फॉर मैनी पर्पसेस, इसमें डिफरेंट पर्पसेस बताए गए हैं। वन ऑफ इट्स प्राइमरी यूज इज फ्यूल, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग आर्ट वर्क, टूल्स, फर्नीचर, वेपन एंड एज कंस्ट्रक्शन मटीरियल। Wood has been important construction material since human began building shelters, houses and boats, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंक्लूड करना है इनमें से कि क्या जो है इसमें से कंक्लूड हो रहा है, कौन सा इसमें से कंक्लूड हो रहा है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे देखो, वुड इज ड्यूरेबल, वुड जो है वो ड्यूरेबल है, तभी हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो है, वुड कैन यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट पर्पसेस क्या क्या आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको फ्यूल के तौर पे भी यूज कर रहे हैं। सेकंड जो है हम उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे भी यूज कर रहे हैं। थर्ड जो है हम उसके आर्ट वर्क या उसके जो डिफरेंट जो है चीजें बना रहे हैं, जैसे आर्ट वर्क हो गया, टूल्स, फर्नीचर, वेपन्स, इसके तौर पे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड वन इज ऑल्सो फॉलोइंग। थर्ड वन की बात करें तो वुड कैन टेक मैनी शेप्स, तो मैनी शेप्स के बारे में यहाँ पे बताया गया कि वुड जो है, एक तो देखो यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन के तौर पे भी, कंस्ट्रक्शन का जो यहाँ पे रहता है, जैसे कि हम जो है खिड़कियां दरवाजे वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, उसमें भी यूज हो रहा है, और डिफरेंट आपके जो वेपन्स और आर्ट वर्क में भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये शेप्स के बारे में इसमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबव इज फॉलोइंग, ठीक है। तो सभी के सभी इसमें फॉलो कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे।